अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज। ये है ई स्कूल ओनली फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करना है और आज का जो हमारा अहम टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। अब दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग एंड पे डिफाइन करेंगे, पहले इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है तो हम लोग उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। उसकी जो भी वैल्यू आती है उसको दोस्तों हम लोग नंबर और सुटेबल यूनिट से जाहिर करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि मैं आपको एक कॉइन देता हूं और उस कॉइन की यानी सिक्के का आपने मैस मालूम करना है, तो आप लोग उसका मैस मालूम करने के लिए कोई बैलेंस इस्तेमाल करेंगे और जो भी उसका मैस आएगा उसको नंबर और सूटेबल यूनिट से आप लोग जाहिर करेंगे। अब दोस्तों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है उसकी एक्यूरेसी वो डिपेंड करती है द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। अब दोस्तों जान लेते हैं द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है। यानी हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो आला इस्तेमाल करना है उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है। अगर क्वालिटी बेहतर होगी तो वो एक्यूरेट रीडिंग देगा। जिस तरह से हमने मैथ्स को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ आलात पढ़े हैं, मुख्तलिफ बैलेंसेस पढ़ी हैं और उन बैलेंसेस में जो क्वालिटी बेहतर थी वो थी डिजिटल बैलेंस की। और डिजिटल बैलेंस से अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ्स मालूम करेंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा बानिस्बत उनके जो के फिजिकल बैलेंस है, लिवर बैलेंस है या फिर बीन बैलेंस है। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू की एक्यूरेसी जिस पर डिपेंड करती है वो है द स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। अब दोस्तों द स्किल ऑफ ऑब्जर्वर का क्या मतलब लिया जाता है, यानी जिस बंदे ने फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मालूम करनी है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उस पर्सन में कितनी स्किल है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जिस पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो इनहसार करती है, डिपेंड करती है, वो है स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है हमारे पास जिसको मैं ये मार्कर देता हूं और साथ मैंने इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए उसको मेजरिंग टेप दी और स्टूडेंट से मेजरिंग टेप से इस मार्कर की लेंथ मेजर की और वो स्टूडेंट कहता है कि सर इस मार्कर की जो लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर यानी 18 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इस 18 में 18 में जो 1 है वो डिजिट एक्यूरेट नाउन डिजिट है। उसके बाद जो 8 है वो है डाउटफुल डिजिट। ठीक है स्टूडेंट। अब बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों मैं क्या करता हूं कि ये मार्कर एक सेकंड स्टूडेंट को देता हूं और साथ मैंने आला तब्दील कर दिया है। इसकी लेंथ मेजर करने के लिए जो मैंने आला दिया है वो दिया है रूल। अब वो स्टूडेंट इस रूल की मदद से इस मार्कर की जब लेंथ मेजर करता है तो वो स्टूडेंट कहता है कि सर इसकी जो लेंथ है वो है 18.4 सेंटीमीटर। अब ये 18.4 सेंटीमीटर में जो 1 और 8 है स्टूडेंट, ये दोनों डिजिट जो हैं एक्यूरेट नाउन डिजिट हैं और जो 4 है ये डाउटफुल डिजिट है। कैसे देखें। अब ये जो है मार्कर और रोल मैं थर्ड स्टूडेंट को देता हूं और कहता हूं इसकी लेंथ मालूम करें, तो वो कहता है सर इसकी लेंथ जो है वो है 18.42 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखें इस लेंथ में जो 1, 8 एंड 4 है, ये जो डिजिट है ये है एक्यूरेट नाउन डिजिट और जो उसने 2 बताया यहां पे ये है डाउटफुल डिजिट। अब यहां पे देखिए दोस्तों, जो हमने आला इस्तेमाल किया था मेजरिंग टेप और दूसरा जो हमने आला इस्तेमाल किया है वो रूल। अब ये रूल जो है इसकी मेजरिंग टेप से एक्यूरेसी ज्यादा है, इसलिए ये एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। अब फोर्थ स्टूडेंट को जब मैं इस मार्कर को मेजर करने के लिए देता हूं, वो कहता है इसकी जो लेंथ है वो 18.425 है। अब ये फोर्थ स्टूडेंट्स जो है ये जो है इसमें
द स्किल ऑफ ऑब्जर्वर बेहतर नहीं है, यानी इसने लेंथ को, इस मार्कर की लेंथ को ऑब्जर्व नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो जिस आले से ये लेंथ मेजर कर रहा है वो तो 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक मेजर करता है, लेकिन वो 1000वें हिस्से का भी जिक्र कर रहा है। तो लिहाजा यहां से ये बात क्लियर होती है कि ये जो रीडिंग बता रहा है ये एक्यूरेट नहीं है। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, डिजिट जो होंगे, वो स्टूडेंट इसमें भी 3 होंगे। तो अब दोस्तों हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब लिया जाता है। जो दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर होती है वो होती है एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो बनती है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। अब जो 4th स्टूडेंट्स ने इस मार्कर की जो लेंथ मेजर की है उनमें सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो मेजरिंग जो पैमाइशी फीता इस्तेमाल करके इस मार्कर की लेंथ मालूम की गई थी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बनती है 2, यानी 1 एक्यूरेट डिजिट और 8 डाउटफुल डिजिट। दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्निफिकेंट जो आदाद है वो कितने होंगे? 2 होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग सेकंड स्टूडेंट ने जो मार्कर की रीडिंग होल की मदद से मालूम की है वो थी 18.4। अब 18.4 में 1 और 8 एक्यूरेट रीडिंग और 0.4 जो है वो डाउटफुल डिजिट है, में सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी। बिल्कुल इसी तरह से जो थर्ड स्टूडेंट था उसने इस मार्कर की रोल से जो लेंथ मालूम की है वो है 18.42। अब ये 18.42 में 1, 8 एंड 4 ये तो है एक्यूरेट नाउन डिजिट और जो 2 है वो है डाउटफुल, और इनको जब ऐड करेंगे तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी होगी? 4। अब जो 4th स्टूडेंट था उसने इस मार्कर की लेंथ मालूम की थी 18.425। अब देखिए 18.425 वो रूल से मालूम की है, और रूल जो है वो 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक मापता है, लेकिन यहां पे देखें 0.425, इसका मतलब है कि 1000वें हिस्से तक उसने उस बंदे में स्किल नहीं थी ऑब्जर्व करने की, उसने गलत रीडिंग दी है। तो जो 5 है ये दोस्तों अहम हिस्सा नहीं होगा, बल्कि इसमें भी अहम हिस्सों की तादाद कितनी होगी? जो है वो 3 होगी। आई होप दोस्तों आप लोग जान चुके हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि एक्यूरेट नाउन डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में से जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनको मालूम करने के हसूलों की। तो दोस्तों सबसे पहले जो हसूल हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया है और उसको मेजर करने के बाद जो नॉन जीरो डिजिट आए हैं उसमें वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लेंथ मेजर की है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर में 1 और 8 नॉन जीरो है, तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 2 होंगी। उसके बाद 18.4 सेंटीमीटर में 1, 8 और 4 डिजिट जो है वो तीनों के तीनों डिजिट नॉन जीरो हैं, तो लिहाजा ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद 18.42 में 4 डिजिट हैं और चारों के चारों क्या हैं? वो हैं नॉन जीरो हैं, तो लिहाजा यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। यानी पहला हसूल ये है कि ऑल नॉन जीरो, यानी तमाम के तमाम आदाद जो किसी वैल्यू में नॉन जीरो होंगे वो सब के सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड हमने हसूल डिस्कस करना है वो है कि जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जो सिफर आ जाती हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, यानी अहम हिस्से होते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने मेजरमेंट की है 207 मीटर, ठीक है, लंबाई मापी है। अब ये 2 और 7 जो है, अब ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है
और इनके दरमियान जो सिफर आ गए ये भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस अदद में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो दोस्तों होंगी 3। उसके बाद दोस्तों 4.02 मीटर हमने इस मार्कर की मान लीजिए लेंथ मेजर की है, तो 4 और 2 जो है ये नॉन जीरो है और इनके दरमियान में जो सिफर आ गई है ये भी फिर क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो इस फिगर में भी जो सिग्निफिकेंट, तो इस वैल्यू, तो इस अदद में भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड हसूल की, वो है फाइनल और एंडिंग 0 ऑन द राइट इन डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो फाइनल या एंडिंग 0 होती है वो भी जो है अहम हिस्सा होती है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स 210.0, अब 210.0 में देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितनी। अब देखिए 2 तो यहां पे नॉन जीरो अदद हैं, यानी 2 और 1 दो नॉन जीरो अदद हो गए, ये सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगी। उसके बाद डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड पे एक सिफर है वो भी अहम हिस्सा होगी हसूल नंबर 3 के मुताबिक। तो अब अहम हिस्सों की तादाद कितनी होगी, 3। अब उसके बाद दोस्तों देखें आगे, ये जो 0.0 है ये भी अहम हिस्सा है, 1 भी अहम हिस्सा है। इन दोनों के दरमियान एक और सिफर आ गई है तो वो भी क्या होगी, अहम हिस्सा। तो 210.0 में अहम हिस्सों की तादाद 4 होगी। और ये अक्सर एमसीक्यूज आता है स्टूडेंट्स, इसमें अहम हिस्सों की तादाद 2 लिख देते हैं, कुछ 3 लिख देते हैं और भूल जाते हैं इन हसूलों को जो हमने 3 हसूल डिस्कस किए हैं। इस अदद पे यानी 210.0 ग्राम पे ये तीनों हसूल अप्लाई होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फोर्थ हसूल की, जो कि किसी भी अदद में सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो है दोस्तों 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट और नॉट सिग्निफिकेंट, यानी जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 0 आती हैं वो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कुछ आदाद ऐसे होते हैं कि जिन पे सिफर बहुत ज्यादा होते हैं, यानी जिनको हम 10 की पावर के साथ लिखते हैं। अब दोस्तों जो आदाद में पावर ऑफ 10 होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, यानी ये 5th और लास्ट हसूल है। मान लीजिए हमारे पास एक अदद है 4.05 टाइम 10 की पावर 24 kg। अब 4.05 जो है इसमें अहम हिस्सों की तादाद हमने देखनी है कि 5 नॉन जीरो है, उसके बाद 4 भी नॉन जीरो है, तो 2 अहम हिस्से हो गए। इनके दरमियान में जो सिफर आ रही है तो वो भी फिर क्या होगी, अहम हिस्सा होगी। अहम हिस्सों की तादाद कितनी होगी, 3। जबकि 10 की पावर जो यहां पे 24 है ये अहम हिस्सा नहीं है, तो इस अदद में अहम हिस्सों की तादाद कितनी होगी, 405। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बाय बाय।